तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओशियन वो भाई यूयू के साथ होता है और वो उसे ट्रेन कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें अब सू म्याओ की खातिर ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा क्योंकि उसने तुम्हारी खातिर जो कुर्बानी दी है उसे तुम ऐसे जाया मत कर देना। ये सुनने के बाद शाओशियन वो वहां पर लाइटनिंग पावर को अचीव करने के लिए थंडर लाइटनिंग से जाकर टकराता है, मगर पूरी रात ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वो थंडर लाइटनिंग को अचीव नहीं कर पाता। जिसके बाद जब सुबह होती है तो वो अपने घर जाने वाला होता है, मगर अचानक उसे बाई यूयू दिखाई देती है। वो वहां पर उसके सामने नहा रही होती है जैसे कि उसे शाओशियन के होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मगर अचानक वो शाओशियन को बताती है कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग आए हैं। ये सुनते ही शाओशियन छुप जाता है और वो असैसिनेटर जब वहां पर आते हैं तो शाओशियन उन्हें दिखाई नहीं देता, मगर जब वो उनके सामने आता है तो वो उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहां पर याओ टियान खुद से आता है और वो आकर शाओशियन को चैलेंज करता है। जिसके बाद शाओशियन और याओ टियान के बीच में ये डिसाइड होता है कि जो भी उन दोनों में से 1-on-1 बैटल को जीतेगा वही विनर होगा और शुशियान उसी से ही शादी करेगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो दिन आ जाता है तो उस दिन हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है वो आपस में कुछ शॉट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहां मौजूद एक छोटी सी लड़की जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं। इनके साथ एक लड़की भी होती है। ये देखकर वो अपने बाकी साथियों को ऊपर देखने के लिए कहती, वो सब लोग ये देखकर हैरान थे, मगर जब हमें उस लेडी को दिखाया जाता है वो वहां पर शुशियान के रेजिडेंस में जाती है। वहां पर शुशियान का फादर वो उसे वेलकम करने के लिए अपने सर्वेंट्स के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही वो लेडी वहां पर आती है तो वो सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं, यहाँ तक के शुशियान वो भी उसके आगे झुककर उसे ग्रीट करती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम सब लोगों का शुक्रिया। ये कहने के बाद वो आगे जा रही होती है और वो जाते जाते शुशियान से कहती है कि उम्मीद है कि तुमने अपना माइंड बना लिया होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, मगर उम्मीद है कि आप मुझे एक फेवर जरूर देंगी। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें बाई यूयू को दिखाया जाता है। वो अभी भी उस स्पेस रिंग के अंदर होती है और एक पर्पल ट्री के पास जाती है। उसे वहां पर सू म्याओ की बॉडी दिखाई देती है। वो फौरन से सू म्याओ की बॉडी के पास जाती है। वो एक छोटे से बैरियर के अंदर प्रोटेक्टेड थी, मगर उसके बावजूद भी बाई यूयू उसके पास चली जाती है और उसे लगा कि शायद सू म्याओ मर चुकी है, जिसकी वजह से उसे रोना आ रहा था। मगर अचानक सू म्याओ वो होश में आती है और अपना एक हाथ उसकी तरफ ऊपर उठाकर उसे टच करती है तो बाई यूयू को पता चल जाता है कि ये जिंदा है। जिसके बाद सू म्याओ अपनी आंखें खोलती है तो बाई यूयू उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए वहां पर एक छोटा सा पोर्टल क्रिएट करती है, जिससे उसे वहां पर शाओशियन दिखाई देता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें इस लड़के के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना चाहिए था? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ज्यादा हद पार कर दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है? तो सू म्याओ कहती है कि इस लड़के का हार्ट वो बहुत अच्छा है, इसने अपने फादर के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये लड़का भरोसे के लायक है। हम लोग इस लड़के पर रिलाय कर सकते हैं, हमें बस इसे कल्टीवेट करवा कर इसे ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें शाओशियन के फादर को दिखाया जाता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। वहां मौसम थोड़ा सा खराब लग रहा था, जैसे कि वहां पर अब बारिश होने वाली है, मगर वो वहां अपने बेटे के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते अचानक से वहां पर एक कैरेज आता है, मगर वो कैरेज कोई घोड़े गाड़ी वाला कैरेज नहीं होता, बल्कि कुछ नौकरों ने एक कैरेज को उठाया हुआ होता है और उसके अंदर हम लोग याओ टियान को देखते हैं। वो अपने सर्वेंट्स के साथ वहां पर आता है और हमें बताया जाता है कि आज वो दिन है जब उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली है और जो भी इस लड़ाई को जीतेगा वही शुशियान का मंगेतर और उसका फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। वो अपने कैरेज से नीचे उतर कर आता है और आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने शेन फैमिली के बारे में जितना सुना था वो वाकई में सच है। तुम लोग वाकई में अपनी रेपुटेशन की वजह से जाने जाते हो। इतने में अचानक हमें दिखाई देता है कि शुशियान का फादर वो भी वहां पर पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, जैसे कि वो बहुत लंबी सीढ़ियां उतर कर आया हो। और जब शाओशियन उससे पूछता है कि आप ठीक तो है ना, तो वो उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता। और दूसरी तरफ हमें शुशियान को दिखाया जाता है। वो ऊपर खड़ी हुई होती है और कहती है कि याओ टियान वो मोटल रियलम के 6th लेवल में है, जबकि शाओशियन वो इस वक्त सिर्फ 4th लेवल में है। दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। इसका मतलब है शाओशियन उसे नहीं हरा पाएगा। वो वहां मौजूद उस लड़की से कहती है कि प्लीज आप इसकी हेल्प कीजिए। इतने में वहां पर अनाउंसमेंट होती है और उन दोनों के बीच
में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लड़की नीचे देखती है तो वो दोनों ही अभी भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और लड़ने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर शुशियान का फादर और शाओ शेन का फादर वो भी एक जगह आकर बैठ जाते हैं और उसके अलावा वहां पर शेन फैमिली के भी कुछ मास्टर्स होते हैं। और दूसरी तरफ याओ टियान कहता है कि शाओ शेन, मैंने सोचा था कि तुम हमेशा झुक कर रहोगे तो शायद तुम अपनी जान बचा पाओगे, पर मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान ही प्यारी नहीं। तुम जानते हो ना कि तुम हार गए तो तुम सब कुछ हार जाओगे। मगर शाओ शेन कहता है कि हारने की बात को मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हारने आया ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल चेयर भी बनवाई है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा तो वो चेयर तुम्हारे काम आएगी। यकीन जानो तुम इस चेयर के साथ कहीं भी घूम फिर सकते हो। ये सुनकर याओ टियान कहता है कि अभी तुम्हें सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बस मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम माफी नहीं मांगोगे, ना ही गिड़गिड़ाकर मुझसे रहम की भीख मांगोगे। इतना कहने के साथ वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ हमें ऊपर आसमान में बहुत ज्यादा क्लाउड्स दिखाई देते हैं। उन क्लाउड्स के अंदर से एक स्पीयर नीचे आता है, जिसे देखकर शाओ शेन भी हैरान हो गया था। वो स्पीयर असल में एक ब्रोकन मीटियोर स्पीयर था। उसे देखकर शाओ शेन का फादर थोड़ा सा डर जाता है। वो उसे पहचानता था कि ये स्पीयर एक ब्रोकन मीटियोर स्पीयर है, जो कि इतना ताकतवर है कि इसके साथ एक पावरफुल एल्केमिस्ट ने हजारों वॉरियर्स को एक ही जंग में हराया था। और सेम वही स्पीयर आज यहाँ पर याओ टियान ने समन किया है। ये देखकर शाओ शेन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसे पता था कि यहाँ पर ये लड़का कुछ ना कुछ धोखेबाजी जरूर करेगा, मगर वो फौरन से अपनी वही ड्रैगन हैंड टेक्निक को यूज करता है ताकि वो उस स्पीयर के साथ मुकाबला कर सके। उसकी पावर को देखकर ऊपर बैठी हुई वो लेडी कहती है कि अच्छा, तो ये अजूरा ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन को यूज कर रहा है। यहाँ पर याओ टियान जैसे ही वो उस स्पीयर को एक जोरदार लात मारता है तो वो स्पीयर सीधा शाओ शेन की तरफ जाता है और उससे टकराता है। तो शाओ शेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो स्पीयर उसे पीछे घसीटता जा रहा था और याओ टियान फिर से उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और जाते साथ ही उस स्पीयर को और भी ज्यादा जोर से पुश करता है, जिससे वो शाओ शेन को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। मगर वो फिर उसी स्पीयर के साथ शाओ शेन पर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, मगर यहाँ पर शाओ शेन वो बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज कर रहा था। इतने में वो उसी स्पीयर को बहुत ही जोर से अपने हाथ से मारते हुए नीचे जमीन में गाड़ देता है और खुद फ्रंट से हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओ शेन ऊपर जाते ही अपनी फिनिक्स पावर को यूज करता है और उससे एक पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जिसको वो सीधा याओ टियान की तरफ थ्रो करता है। तो वो एनर्जी अटैक मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि याओ टियान वो अपने स्पीयर के साथ उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और दूसरी तरफ से शाओ शेन वो अटैक कंटिन्यूअसली थ्रो किए जा रहा होता है, मगर उनका अब कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ये देखकर यहाँ पर याओ टियान सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि ये लड़का बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, मैं इसे आज जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं ताकि ये कभी ग्रो ही ना कर पाए। ये कहने के बाद दूसरी तरफ शाओ शेन जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो याओ टियान उसे अपने स्पीयर के साथ रोकने की कोशिश करता है, मगर दोनों ही एक दूसरे से टकरा कर वापस पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर याओ टियान कहता है कि अब समझ में आ रहा है कि तुमने शेन यीहान को कैसे हराया होगा, तुम वाकई में काफी ताकतवर हो। चलो मैं तुम्हें अपनी कोई न्यू पावर दिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी स्पीयर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है तो शाओ शेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर हम लोग देखते हैं कि याओ टियान जैसे ही वो अपनी स्पीयर पावर को चार्ज करता है और उसके साथ बहुत ही स्पीड के साथ वो स्पीयर शाओ शेन की तरफ थ्रो करता है तो शाओ शेन यहाँ पर फौरन से अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को यूज करता है, जिसके साथ वो फौरन से वहां पर एक बहुत बड़े फायर ड्रैगन को समन कर लेता है। वो बड़ा सा ड्रैगन जब वहां पर आता है तो वो सीधा उस स्पीयर की तरफ आगे बढ़ता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होती है। और यहाँ पर शाओ शेन उसे पीछे धकेलने में कामयाब होता है, मगर वो लड़का पीछे हटते ही वापस से अपना स्पीयर उसकी तरफ थ्रो करता है तो इस मर्तबा शाओ शेन थोड़ा सा हर्ट होता है और वहां से पीछे जा गिरता है। ये देखकर सब लोग परेशान हो गए थे, मगर शुशियान का फादर ही अकेला बंदा था जो कि ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था। शुशियान को लगा कि शायद अभी उसके मास्टर को शाओ शेन की मदद करनी चाहिए, मगर शाओ शेन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है और वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर याओ टियान कहता है कि सच में मैं तो काफी हैरान हूँ, तुम इतने पावरफुल अटैक के बाद भी दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, पर मैं देखता हूँ कि तुम इस अटैक को आखिर कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हो और कब तक अपने पैरों पर खड़े रहोगे। ये कहने के साथ वो अपना स्पीयर लेकर फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो इस मर्तबा शाओ शेन उसका स्पीयर पकड़ लेता है, जिस पर वो बंदा भी हैरान रह जाता है। जैसे ही शाओ शेन वो स्पीयर उससे छुड़ाने की कोशिश
कोशिश करता है तो याओ टियान उसके हैंड को डॉज करते हुए फौरन से दूसरी तरफ निकलता है और अपना स्पीयर भी उससे छीन लेता है। और यहाँ पर शाओ शेन उस स्पीयर को फिर से पकड़ता है और उसे ऊपर उठाकर याओ टियान के साथ उसे दूर फेंकने वाला था, मगर याओ टियान वो अपने किक के जरिए शाओ शेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से शाओ शेन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है और यहाँ पर याओ टियान वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए पीछे धकेल देता है। जिसके बाद शाओ शेन जब उसे दोबारा से पकड़कर उसका स्पीयर छीनने की कोशिश करता है तो इस मर्तबा याओ टियान वो उसे और भी ज्यादा बुरी तरह से मारता है। इतना जोर से वो उसके फेस पर लात मारता है कि शाओ शेन वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। और याओ टियान हंसते हुए कहता है कि लगता है कि आज का दिन गॉड मेरे साथ है, मगर शाओ शेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। उसे दिखाई देता है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ चुके हैं और ऊपर बादलों से बिजली कड़क रही है, मगर ये एनर्जी इतनी काफी नहीं है कि वो उसके साथ लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरी तरफ याओ टियान अपना स्पीयर फिर से उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे वो अपने एक हाथ से रोक लेता है, मगर याओ टियान खुद भी उसके साथ चला आता है और कहता है कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करना, तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर शाओ शेन जैसे ही उस स्पीयर को पकड़ने की कोशिश करता है तो याओ टियान उसके हाथ से वो स्पीयर फिर से आसानी से छुड़ाकर दूसरी तरफ निकल जाता है और उस पर अपने स्पीयर के साथ एक के बाद एक फिर से पावरफुल अटैक करता है, मगर उसके बावजूद भी शाओ शेन खुद को बचा लेता है और हमें दिखाया जाता है दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं। और शाओ शेन जैसे ही उसे पुश करता है तो वो फौरन से अपने उन ड्रैगन हैंड्स के साथ पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है, जिसके साथ वो फिर से बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी अटैक्स करता है। वो एनर्जी अटैक जैसे ही याओ टियान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो उन अटैक्स को डॉज करते हुए उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अटैक बहुत ही ज्यादा होते हैं और उनमें से कुछ एनर्जी अटैक सीधा जाकर उसे हिट कर जाते हैं, जिससे याओ टियान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन अटैक्स की वजह से उसकी हालत भी अब शाओ शेन के जैसी हो गई थी। और यहाँ पर शाओ शेन को मौका मिल जाता है। वो देखता है कि ऊपर थंडर लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो फौरन से अपने अज़ूरा ड्रैगन को समन करने के लिए वहां पर अज़ूरा हैंड टेक्निक को यूज करके लाइटनिंग को समन करता है। और जैसे ही वो लाइटनिंग पावरफुल होती है तो शाओ शेन फौरन से अपने अज़ूरा ड्रैगन को ऊपर की तरफ रिलीज कर देता है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि ये क्या कर रहा है, ये लड़ाई को छोड़कर लाइटनिंग पर अटैक क्यों कर रहा है। मगर शाओ शेन वो उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और याओ टियान को ये बात समझ में आ जाती है। वो जैसे ही याओ टियान अपना स्पीयर लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओ शेन उस लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो अज़ूरा ड्रैगन एक थंडर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शाओ शेन उसी थंडर ड्रैगन को फिर बहुत ही स्पीड के साथ नीचे की तरफ भेजता है तो वो सीधा जाकर उस मीटियोर स्पीयर से जाकर टकरा जाता है और फिर दोनों ही वॉरियर अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे होते हैं और अपना जोर लगाकर एक दूसरे को मारने के लिए पूरी पावर यूज कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही याओ टियान वो अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा होता है तो दूसरी तरफ शाओ शेन भी अपनी पावर को कई गुना बढ़ाकर एक जोरदार पुश करता है, जिसके साथ वो याओ टियान को वापस पीछे पुश कर देता है, जिसकी वजह से याओ टियान जोर से जाकर जमीन से हिट करता है। इस अटैक की वजह से वहां पर इतनी ज्यादा धूल मट्टी उड़ती है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वहां पर हुआ क्या है। और उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि सारे ही मास्टर्स वो नीचे गिर गए थे। मगर जब वो लोग उठकर देखते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि याओ टियान वहां पर एक जगह नीचे पड़ा हुआ है और शाओ शेन अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। ये देखकर शू शियान का फादर बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, याओ टियान मास्टर कैसे हार गया। और यहाँ पर शाओ शेन का फादर भी काफी हैरान होता है। उसे पता भी नहीं था कि उसका बेटा इतना ज्यादा ताकतवर है और उसके पास इतने खतरनाक स्किल्स हैं। और दूसरी तरफ याओ टियान वो दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, तुमने सिर्फ और सिर्फ मोटर रियलम के 5th लेवल को अचीव किया है, तुम उसके साथ मुझे नहीं हरा सकते। मैं 6th रैंकिंग का वॉरियर हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो। तो फिर यहाँ पर शाओ शेन उसी का ही डायलॉग बोलता है और कहता है कि लगता है कि शायद आज गॉड मेरे साथ है। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, अगर तुम लड़ नहीं सकते तो बेहतर है कि हार मान लो। ये कहने के साथ शाओ शेन अपने हाथों से लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो दूसरी तरफ याओ टियान हंसते हुए कहता है कि तुम अब ज्यादा लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम अपनी पूरी पावर यूज कर चुके हो। ये कहने के बाद वो अपने उसी मीटियोर स्पीयर को कहता है कि चलो अब अपनी ट्रू पावर शो करो। ये कहने के बाद वो अपने स्पीयर की ट्रू पावर को शो करने के लिए उसकी पावर को अवेकन करता है तो
हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ग्राउंड से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो सारी एनर्जी सीधा स्पीयर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्पीयर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो चुका था और उसके आसपास बहुत ही खतरनाक ऑरा दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं। यहाँ पर सू म्याओ कहती है कि ये सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, इस स्पीयर के पास मुझे एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा है। इतने में याओ टियान उस स्पीयर के साथ जैसे अटैक करता है तो शाओशियन बाल बाल बच जाता है, मगर यहाँ पर याओ टियान कंटिन्यूसली एक के बाद एक अटैक्स की बौछार किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से शाओशियन को उसे रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उस पर बहुत सारे अटैक डायरेक्ट हिट हो रहे थे और याओ टियान वो उसे संभलने तक का भी मौका नहीं देता और उस पर कंटिन्यूसली अटैक की बौछार किए जा रहा होता है, जिससे शाओशियन बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन से उसे हैंडल कर पा रहा होता है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही याओ टियान उसे पीछे पुश करता है तो वो साथ में एक जोरदार स्प्लैश अटैक भी रिलीज कर देता है, जिसे रोकने के लिए शाओशियन अपने उसी ड्रैगन फिस्ट को यूज करता है। तो दूसरी तरफ याओ टियान अपने उसी स्पीयर के साथ एक और जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज कर देता है। ये देखते ही शाओशियन उस पर फिर से वही ड्रैगन फिस्ट यूज करता है और इस मर्तबा हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से शाओशियन बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और दूसरी तरफ याओ टियान उसे मारने के लिए फिर से उसी स्पीयर की पावर को चार्ज करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब अपना फाइनल अटैक करना चाहता है, मगर शाओशियन कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, कम से कम मुझे उन दोनों लड़कियों की कुर्बानी की खातिर इससे लड़ना होगा। लगता है मुझे फिर से वही लाइटनिंग ट्राई करनी पड़ेगी। वो दोबारा से ऊपर की तरफ देखता है, वहां पर अभी भी बहुत सारे क्लाउड्स मौजूद होते हैं। ये देखते ही वो फिर से लाइटनिंग को समन करता है तो याओ टियान कहता है कि नहीं, इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो शाओशियन को रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पर शाओशियन फौरन से उसी क्लाउड के बीच में से एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग को समन कर लेता है, जो कि उस स्पीयर को और याओ टियान को बहुत ही जोर से आकर हिट करता है और उन लोगों को वापस पीछे धकेल देता है। इस अटैक की वजह से यहाँ पर याओ टियान को थोड़ी सी इंजरी भी हुई थी, मगर हम लोग देखते हैं कि वो थंडर लाइटनिंग ड्रैगन फौरन से शाओशियन के आसपास आ जाता है और शाओशियन उसके साथ फिर से थंडर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और जैसे ही वो दोनों ही एक साथ ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो थंडर लाइटनिंग फिर से आकर उन्हें बहुत ही जोर से हिट करती है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो चुके थे, मगर यहाँ पर शुशियान की मास्टर कहती है कि ये लड़का हेवन एंड अर्थ लाइटनिंग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओशियन वो उस थंडर लाइटनिंग को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर चुका होता है और वो कंटिन्यूसली उसे एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है। ये देखते ही याओ टियान उसे रोकने के लिए फिर से अपने उसी मीटियोर स्पीयर के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर शाओशियन वो थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, जिसके बाद वो थंडर स्पीड अचीव कर लेता है और पलक झपकते ही याओ टियान के बिल्कुल पीछे आ पहुंचता है और उसे बहुत ही जोर से हिट करते ही पीछे धकेल देता है और फिर से उसके पीछे आकर उसके स्पीयर को बहुत ही जोर से पकड़ता है और याओ टियान को पंच मारते हुए हवा में ऊपर की तरफ उछाल देता है और वहां पर भी पहुंचकर उस पर दोबारा से एक पावरफुल अटैक करते हुए उसे फिर से नीचे की तरफ पुश करता है और यहाँ पर वो उस पर कंटिन्यूसली एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है, जिसके बाद वो उसे फिर से ऊपर की तरफ थ्रो करता है और ऊपर जाकर उसे एक जोरदार किक के साथ वापस जोर से जमीन पर दे मारता है। मगर इससे पहले कि याओ टियान खुद से खड़ा हो पाता, वहां पर शाओशियन उस तक पहुंचते ही उस पर फिर से पंचेस की बौछार कर देता है। शाओशियन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि याओ टियान को पता भी नहीं चलता। वो पलक झपकते ही एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन से आकर उस पर पंचेस से अटैक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से याओ टियान की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, मगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी स्पीड को मैच करना अब याओ टियान के बस में नहीं था। अब यहाँ से सारी की सारी बाजी ही पलट गई थी। अब सब कुछ शाओशियन के हाथ में आ चुका था। वो जब चाहे इस खेल को अब खत्म कर सकता है, मगर वो इस खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं करता। वो कंटिन्यूसली उसे मारता रहता है और उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालता है और उसके बावजूद भी उसका दिल नहीं भरा था, जिसके बाद वो उसे फिर से पकड़कर मारना शुरू कर देता है और इतने अटैक करता है कि शाओशियन याओ टियान को मार मार कर उसे बिल्कुल नीला पीला कर देता है। और एक मौके पर याओ टियान को यह लगा कि शायद उसने अब बहुत मार लिया है तो शायद वो उसे थोड़ा सांस लेने का मौका देगा, मगर शाओशियन उसे ये भी मौका नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से वहां पर अपने थंडर लाइटनिंग ड्रैगन को समन कर लेता है और उसका खेल खत्म करने के लिए अपने उसी थंडर लाइटनिंग ड्रैगन के साथ
उस पर बहुत ही जोर से हिट करता है और उसे जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और इतना बड़ा धमाका होता है कि जैसे कि ये कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हो। वहां पर हमें दिखाया जाता है हर तरफ धूल मट्टी उड़ती है और उस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जमीन बिल्कुल हिल कर रह गई होती है। जिसके बाद हम लोग याओटियान को देखते हैं, वो बिल्कुल बेहाल होकर एक जगह पड़ा रहता है और शाओशेन अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है और उसने थंडर लाइटनिंग को अचीव करने के बाद अपनी पावर कई गुना बढ़ा ली होती है। और दूसरी तरफ शिवशान का फादर वो बिल्कुल बेहाल हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका यंग मास्टर इतनी आसानी से हार गया और शिवशान वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली शाओशेन ये मैच जीत गया है। और शिवशान की मास्टर कहती है कि इस लड़के ने अपनी आज की परफॉर्मेंस से मुझे काफी सरप्राइज कर दिया है। और दूसरी तरफ शाओशेन वो याओटियान से कहता है कि जैसे कि हमारे बीच में शर्त लगी थी, तुम हारोगे और तुम उसके बाद से शिवशान की जिंदगी में कभी भी नहीं आओगे, ना ही उसे कभी डिस्टर्ब करोगे, ना ही तुम कभी शेन फैमिली के मामलात में टांग अड़ाओगे। ये बात उस लड़के को काफी गुस्सा दिला रही होती है और वो कुछ बोलना चाह रहा था, मगर अचानक कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और हमें दिखाया जाता है कि फिर उसके मुंह से एकदम खून का फवारा सा निकलता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। जिसके बाद उसके सर्वेंट आते हैं और वो उसे पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं और उस कैरेज पर बिठाकर वहां से रवाना कर देते हैं। और शाओशेन का फादर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो कोई इंजरी नहीं हुई ना? तो शाओशेन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहने की ही देर थी कि अचानक फिर उसे भी एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसने अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर लिया था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।